गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यू क्लास 10वीं क्लास अपनी, तो डे 10th शेड्यूल हो इसमें दुर्गत है एक नंबर का। टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्सों का वर्गीकरण। वर्ग मैट्रिक्सों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसमें अपन बात करेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वर्गसम मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वर्गसम मैट्रिक्स। वर्गसम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका वर्ग करने पे वो उसी के इक्वल आए। मीन्स ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर वो ए के इक्वल आए, अर्थात ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। किसी मैट्रिक्स का वर्ग उसके सम के बराबर हो, इक्वल हो, उसे वर्गसम मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो लिखिए इसकी, देखिए ए स्क्वायर बराबर ए। अगर मैं बोथ साइड इसकी डिटरमिनेंट लेता हूँ सारणिक, तो ए इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए की सारणिक, ए की सारणिक का स्क्वायर माइनस ए की सारणिक बराबर 0। ए की सारणिक कॉमन लेंगे बेटे, तो ए की सारणिक माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ए की सारणिक बराबर 0, ए की सारणिक बराबर 1। तो वर्गसम मैट्रिक्स की सारणिक का मान या तो 0 होगा या 1 होगा। तो यहाँ से या तो 0 या 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसका वर्ग सम के क्या हो, इक्वल, उसे वर्गसम मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ओनली डिफाइंड only for स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए परिभाषित है। दूसरा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स एक ऐसा वर्गाकार मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर इकाई मैट्रिक्स के बराबर है, अर्थात किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स के बराबर है, अर्थात ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ए स्क्वायर बराबर आई, किसी मैट्रिक्स को उसी से गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स आई। तो यहाँ पे बोथ साइड मैंने क्या ले लिया, डिटरमिनेंट। इसको लिख सकता हूँ मैं, ए की सारणिक का स्क्वायर बराबर ए की सारणिक बराबर प्लस माइनस 1। तो अंतर्वलनीय मैट्रिक्स की सारणिक का मान क्या होता है, या तो +1 या -1। तीसरे नंबर का आ गया बेटे नीलपोटेंट मैट्रिक्स, शून्यभावी मैट्रिक्स। तीसरा नीलपोटेंट मैट्रिक्स, शून्य भावी मैट्रिक्स। नाम से विदित है।
एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स टू बी एम ऑर्डर नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एम ऑर्डर नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए की पावर m, ये इसको लिख लो, ए की पावर m प्लस 1 बराबर 0, देन ए की पावर m नॉट इक्वल टू 0। ए को m प्लस 1 बार मल्टीप्लाई करें तो नल मैट्रिक्स आना चाहिए, बट ए को m बार मल्टीप्लाई करें तो क्या नहीं आना चाहिए, नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। और इसकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी बेटे, 0। तो ये m ऑर्डर का शून्य भावी क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। जैसे a की पावर 10 है, 10 बराबर 0, तो ये 9 ऑर्डर का क्या होगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और a की पावर 9 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल, a की पावर 15 इक्वल टू 0, बट a की पावर 14 नॉट इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स, देन 14 ऑर्डर का क्या कहलाएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स मीन्स शून्य भावी मैट्रिक्स। A square said to be M order nilpotent matrix if A की पावर M प्लस 1 बराबर 0 एंड A की पावर M नॉट इक्वल टू 0, देन M order nilpotent matrix। Fourth, characteristics matrix। characteristics मैट्रिक्स। तो देखिए A माइनस लैम्डा आई, ये क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई की डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको अपन एक क्वेश्चन से समझेंगे। लिखिए क्वेश्चन, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को एक क्वेश्चन के द्वारा अपन समझेंगे। लिखिए, इफ m इक्वल टू, m एक मैट्रिक्स है और इसमें 1 2 2 3, m एक मैट्रिक्स है जिसकी एलिमेंट्स है 1 2 2 3 एंड m स्क्वायर माइनस लैम्डा m माइनस I2 इक्वल टू 0, इक्वेशन है ये। देन फाइंड लैम्डा। I2 मीन्स टू ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। I2 मीन्स क्या होगा, 1 0 0 1। तो मैंने कहा था अभी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स।
माइनस लैम्डा आई की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो सबसे पहले m माइनस लैम्डा आई ये फाइंड आउट करो। m 1 2 2 3 माइनस लैम्डा आई मीन्स 1 0 0 1 1 minus lambda 2 2 3 minus lambda and determinant 1 minus lambda 2 2 3 minus lambda equals to 0। यहाँ से 1 minus lambda 3 minus lambda minus 4 equals to 0। 3 minus 4 lambda प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 ऑन कंपेयरिंग, तो लैम्डा बराबर क्या आया m। यहाँ से k कर दो आप, क्यों लैम्डा गिवन है, k कर दो k इज कॉन्स्टेंट। यहाँ भी आप क्या कर सकते हो के स्क्वायर के ऑन कंपेयर के इक्वल्स टू m के स्क्वायर, तो के इक्वल्स टू m एंड लैम्डा इक्वल्स टू, यहाँ से जो इक्वेशन की होनी ये लैम्डा क्या होगा 4। तो इस प्रकार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स से इनको लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की समझ आया आपको। नेक्स्ट पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, आवर्ती मैट्रिक्स। आवर्ती मैट्रिक्स ए की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू a। सपोज करो ए मैट्रिक्स को k प्लस 1 बार मल्टीप्लाई किया तो वापस क्या आ गया a। देन k क्या होगा पीरियोडिक आउट फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट न्यू टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लीनियर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। निकाय, सिस्टम मीन्स निकाय। तो सबसे पहले अपन आपको 3 लीनियर इक्वेशन बताता हूं मैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है x y z, या a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 ये क्या है कांस्टेंट है, x y z क्या है वेरिएबल। तो ये 3 इक्वेशन है। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी इफ d1 d2 d3 तीनों की वैल्यू क्या हो 0। 2 प्रकार की सिस्टम होता है, एक तो होमोजीनियस एक होता है हिट्रोजीनियस।
इसका मतलब होता है समघातीय और इसका होता है विषम। समघातीय और विषमघातीय। ये समघातीय होगा या विषमघातीय होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? D1, D2 और D3 पे। D1, D2, D3 तीनों की वैल्यू अगर 0, जितने भी कांस्टेंट है इधर उन सब की वैल्यू अगर 0 है, ये इक्वेशन भी 0 के बराबर है, ये इक्वेशन भी 0 के बराबर है, ये इक्वेशन भी 0 के बराबर है, तो ये क्या सिस्टम क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। और इनमें से कम एटलीस्ट वन नॉन जीरो हो, एक भी जीरो नहीं, कम से कम एक नॉन जीरो, शून्य हो, एक, तो ये फिर ये क्या कहलाएगा? हेटेरोजीनियस। फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर ये सभी की सभी D1, D2, D3 सोन जितने भी कांस्टेंट है ये ऑल 0 के इक्वल है, ये सारी इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सिस्टम। और इनमें से कम एटलीस्ट वन कांस्टेंट नॉन जीरो है, D1, D2, D3, Dn में से एक भी नॉन जीरो है, तो ये क्या कहलाएगा? हेटेरोजीनियस। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, लिखिए अबो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अबो सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be homogeneous if D1 equals to D2 equals to D3 equals to 0। सारे सारे क्या है? 0। नेक्स्ट, and if at least one from, कम से कम एक, from D1, D2, D3, D1, D2, D3, जो D1, D2, D3 में से कम एक आर नॉन जीरो, then system of equation is said to be non-homogeneous या फिर heterogeneous। तो दो प्रकार का सिस्टम हो गया, एक तो आपके पास होमोजीनियस सिस्टम हो गया और एक हेटेरोजीनियस सिस्टम। अभी बताया होमोजीनियस सिस्टम में D1, D2, D3 ऑल आर इक्वल टू 0 और एटलीस्ट वन फ्रॉम D1, D2, D3 में आर क्या नॉन जीरो, देन सिस्टम इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस। अब इस सिस्टम को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड है आपके पास, उनको समझो आप। फर्स्ट है ट्राइवल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन और एक है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। एक ट्राइवल सॉल्यूशन और एक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, और वो भी क्या? 0, 0, 0। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन has only one solution, I, जैसे x y z की वैल्यू क्या है? 0, 0, 0, 0,
then that solution is said to be trivial solution. Next, non-trivial. If system of equation has a solution other than 0, 0, 0, if system of equation has only has a solution other than 0, 0, 0, मतलब जीरो एक सॉल्यूशन था x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, इसके अलावा और अदर सॉल्यूशन भी है, एक से अधिक सॉल्यूशन है कहने को, देन द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, देन the solution of equation is said to be non-trivial solution. इसका होता है असंगत हल, या इसको बोलूं निरर्थक. इसका होता है निरर्थक था, निरर्थक हल, और उसको होता है निरर्थक हल और अनिरर्थक हल. तो दो वर्ड बताए मैंने, ट्राइवल सॉल्यूशन. सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो उसे क्या कहते हैं, निरर्थक हल, और एक के अलावा अगर और सॉल्यूशन हो उसे क्या कहते हैं, अनिरर्थक हल. नेक्स्ट, फिर लिखिए कंसिस्टेंट सिस्टम और नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम. कंसिस्टेंट सिस्टम, संगत निकाय. अनदर नॉन कंसिस्टेंट असंगत निकाय. एक होता है संगत निकाय और एक होता है असंगत निकाय. तो संगत निकाय की क्या डेफिनेशन है, अगर कम से कम एक सॉल्यूशन विद्यमान है तो किसमें आएगा, वो संगत निकाय, और एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या आएगा, असंगत निकाय. तो लिखिए इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, has at least one solution, at least, क्योंकि एक से अधिक भी, at least one solution, then that system is said to be consistent system. Consistent. कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर, सॉल्यूशन विद्यमान है तो संगत निकाय कहलाएगा. अगर किसी का सॉल्यूशन विद्यमान ही नहीं है तो क्या कहा, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम, असंगत है. If a system does not, if a system does not
have a solution, have only one solution, then that system is said to be non-consistent, असंगत निकाय। अगर निकाय का हल मौजूद है, कम से कम एक हल भी है, तो संगत निकाय। अगर सिस्टम का कोई हल मौजूद नहीं है तो असंगत निकाय, नॉन कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, बात करते हैं अपन लीनियर। देखो, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। यहां से इसका स्लोप क्या होगा? m1। स्लोप तो क्या होगा? माइनस a1 अपॉन b1। इसका स्लोप क्या होगा? m2 माइनस a2 अपॉन b2। ये लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस है। y d1 और d2 के लिए लिखा है 0, दो वेरिएबल में ही है। डेल्टा क्या होगा? a1 b1 a2 b2। मैंने कहा m1 इक्वल टू m2, दोनों लाइंस एक ही, मतलब दोनों स्लोप एक ही है। m1 बराबर m2, दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या हो रही है? कोइंसाइड। ये तो माइनस a1 अपॉन b1 माइनस a2 अपॉन b2, माइनस माइनस कैंसिल, a1 b2 बराबर a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0, डेल्टा बराबर 0। और कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे अध्यारोपित है। इफ m1 नॉट इक्वल टू m2 माइनस a1 अपॉन b1 नॉट इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2, a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। इसमें दोनों लाइन क्या होंगी? अलग अलग, स्लोप इक्वल नहीं है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो डेल्टा बराबर 0 होने पे क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डेल्टा बराबर 0, और डेल्टा नॉट इक्वल टू ओनली वन सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट, तो देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। 3, यहाँ मैंने d1 d2 d3 की वैल्यू क्या कर दी? 0। तो ये कौन सा सिस्टम होगा? होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। y क्योंकि d1 d2 और d3 तीनों की वैल्यू क्या हो गई? 0। इफ डेल्टा इक्वल टू 0, अभी बताया था डेल्टा इक्वल टू 0 होने पे एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या हो जाएगी? अध्यारोपित। तो फर्स्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दूसरा, अब एक शब्द बताया था मैंने, ट्राइवल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा,
नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में एक से अधिक सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एक से अधिक सॉल्यूशन है, तो ट्राइवल सॉल्यूशन होगा नॉन ट्राइवल, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब इसके हल है या नहीं है? हल मौजूद है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो नॉन कंसिस्टेंट। हल मौजूद है तो कंसिस्टेंट सिस्टम। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा जीरो नहीं है, तो अभी आप लोगों ने देखा था डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, तो कितना सॉल्यूशन था? एक, तो यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो ट्राइवल और नॉन ट्राइवल में क्या होगा? ये ट्राइवल सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन पे ट्राइवल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मौजूद है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मौजूद है तो कंसिस्टेंट, नहीं मौजूद है तो नॉन कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, a1x प्लस b1y बराबर d1, a2x प्लस b2y, दो वेरिएबल के बता रहा हूं मैं, d2। तो डेल्टा क्या होगा? a1 a2 b1 b2। फिर इसमें मैंने कहा डेल्टा x, डेल्टा x, देखो डेल्टा x फाइंड आउट करना है, तो x के जो कोफिशिएंट इनका रिप्लेसमेंट d1 और d2 से कर देंगे। यहाँ पे, यहाँ इसमें क्या जाएगा? यहाँ पे a1 a2 d1 d2 b1 b2। डेल्टा y फाइंड आउट करना है, तो y के जो कोफिशिएंट है उनको, उनकी जगह b1 और b2 की जगह क्या जाएगा? d1 d2, तो ये क्या जाएगा? a1 a2 d1 d2, राइट। तो ये डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y, ये तीनों हो गए। अब देखो यहां पे d1 और d2 नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। y इक्वल टू mx, तो ये ओरिजिन से पास होती है। y इक्वल टू mx प्लस c ओरिजिन से पास नहीं होती, तो यहाँ d1 d2 ओरिजिन से पास नहीं होगी। बट मैंने कहा m1 क्या होगा इसका? माइनस a1 अपॉन b1, m2 क्या होगा? माइनस a2 अपॉन b2। नोट पासेज थ्रू ओरिजिन, तो दोनों डिफरेंट लाइन है। इफ m1 बराबर m2, तो पिक्चर कैसे बनेगी? एक ऐसे और एक ऐसे, ये m1 और ये m2, माइनस a1 अपॉन b1 माइनस a2 अपॉन b2, और डेल्टा क्या हो जाएगा इसमें? जीरो, क्योंकि m1 बराबर m2 है, तो डेल्टा बराबर जीरो, तो नो सॉल्यूशन। बट सिस्टम कैसा है? हिट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में डेल्टा बराबर जीरो होने पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और डेल्टा बराबर जीरो और होने पे नो सॉल्यूशन किस में आएगा? हिट्रोजीनियस में। यहाँ पे a1 अपॉन a2 पैरेलल है बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2। अगर दोनों लाइनें एक ही लाइन पे होती है, यू m1 बराबर m2, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, और डेल्टा बराबर क्या होता है? जीरो। और यहाँ क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और थर्ड, एक लाइन यू है, दूसरी लाइन यू है, तो वन सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक दूसरे पे अध्यारोपित होने पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एक दोनों का प्रतिबिंब एक ही है, तो ओनली वन सॉल्यूशन।
और इसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में तो ओनली वन सॉल्यूशन, डेल्टा बराबर 0 में दो चीजें होंगी, या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लिखिए a1x b1y c1z बराबर d1, बताना टाइम हो तो a2x प्लस b2y c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। सिस्टम क्या है? हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। तो देखो इसमें दो संभावना है, डेल्टा बराबर 0, डेल्टा बराबर 0 होने पे दो सिस्टम बताए मैंने आपको, एक में तो नो सॉल्यूशन और एक में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो डेल्टा बराबर 0, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले एटलीस्ट वन फ्रॉम डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, इन तीनों में से इज नॉन जीरो। ए कम से कम क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो होगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन होगा तो नो सॉल्यूशन। तीसरा नो सॉल्यूशन होगा तो नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम। If डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इक्वल्स टू 0, सारे के सारे क्या हैं? 0। तो एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या होगी? अध्ययन होगी। तो क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा? नॉन ट्राइवल। बहुत सारे क्या होगा? कंसिस्टेंट। यहां पे डेल्टा नॉट इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? ट्राइवल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो तो कंसिस्टेंट। तो ये आपके होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम हो। नेक्स्ट टाइम बताना सर। क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल very important। a1x प्लस b1y c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो सबसे पहले डेल्टा a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, डेल्टा x d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, डेल्टा y a1 a2 a3, d1 d2 d3,
C1 C2 C3 डेल्टा Z A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3 दिस डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट डेल्टा x अपॉन डेल्टा डेल्टा y अपॉन डेल्टा डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ये क्या है? क्रेमर्स रूल। इसकी कुछ क्वेश्चन है अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्वेश्चन और उसकी थ्योरी। Thank you.